छठी का वास्तविक अर्थ क्या होता है? आपके वेद में आया है, आपके वेद में आया है कि अरे हम लोग जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के 6 रोज के बाद छठी पूजन होता है। हम जितने शरीरधारी, जितने मनुष्यतनधारी हैं, सब जब जन्म लिए थे, जन्म के 6 रोज के बाद सबों की छठी पूजन हुई है कि नहीं? कोई कह सकता है कि हमारी छठी पूजन नहीं हुई है? क्यों माता जी, आपकी भी छठी पूजन हुई है, सबों की छठी पूजन हुई है। अरे जन्म लेने के 6 रोज के बाद सबों की छठी पूजन होती है, और 1-2 बार नहीं, अनंतों बार। 1-2 बार नहीं, जब से यह जीव परम पिता परमात्मा से बिछुरे तब से लेकर आज तक महापुरुषों ने कहा अनंतों बार संसार में हम लोग जब जब जन्म लिए 6 रोज के बाद हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, सगे संबंधी सब मिलकर के छठी पूजन हमारी की। लेकिन छठी पूजन करने से क्या होगा? दुख लगा हुआ ही, दुख लगा हुआ है। हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। आपके वेद में आया है कि ऐ संसार के समस्त नर नारियों, अरे जीवन में एक बार छठी पूजन करो। कैसे? अपने से अपनी छठी पूजन करो, अपने से अपनी छठी पूजन करो, तुम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओगे। अब सुन करके बड़ा आश्चर्य लगता होगा कि अपने से अपनी छठी पूजन कैसे करें? तो महापुरुषों ने कहा कि आप मनुष्य के अंदर में 6 चक्र मौजूद हैं, 6 चक्र है। यही 6 चक्र को भेदन करके जो उस पार चले जाएगा, ये 6 चक्र को भेदन करके जो उस पार चले जाएगा, सचमुच में उसका छठी पूजन हो जाएगा, वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा। 6 चक्र क्या है? गुदा चक्र, लिंग चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र। ये 6 चक्र सभी मनुष्य के अंदर में है। क्या पढ़ा लिखा, क्या अनपढ़, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या काला, क्या गोरा, क्या ऊंचे, क्या नीचे, जितने मनुष्य तनधारी हैं, सबके अंदर में 6 चक्र मौजूद है। और इसी 6 चक्र के अंदर ही 33 कोटि देवी देवता का भी वास है। 33 कोटि देवी देवता। सारे देवी देवता का नाम तो नहीं गिना सकते हैं, क्योंकि गिनाते गिनाते बिहान हो जाएगा, फिर भी गिना नहीं पाएंगे। बहुतों का नाम जानते हैं, बहुतों का नहीं भी जानते, गिना नहीं पाएंगे। मुखिया सबका नाम सुन लीजिए। मुख प्रधान देवता का वास कहां है? आपके गुदा चक्र में गणेश जी का वास, आपके लिंग चक्र में ब्रह्मा और विष्णु, ये ब्रह्मा और सरस्वती का वास, आपके नाभि चक्र में विष्णु और लक्ष्मी का वास, आपके हृदय चक्र में शिव और पार्वती का वास, आपके कंठ चक्र में विद्यादानी सरस्वती का वास, आपके आज्ञा चक्र में कुल मालिक परम पिता परमात्मा का वास है, और आप जीव का भी बैठक वहीं है। ध्यान से सुनिए, आपके गुदा चक्र में गणेश जी का वास, गणेश प्रधान देवता माना गया है।
हम लोग चिट्ठी पत्री लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। या जो गुरु का भक्त है तो ये की बात है, श्री गुरुवे नमः। तो गणेश प्रधान देवता, उनका बैठक कहां, उनका वास कहां? गुदा चक्र में। क्यों? पहली पूजा होती है उनकी। हम लोग किन्हीं के यहां अगर बुलने टहलने के लिए जाते हैं, किसी के यहां मेहमानिए चले गए, तो सबसे पहले बैठने के लिए देते हैं कि नहीं? सबसे पहले बैठने के लिए देते हैं। इसलिए गणेश की पूजा सबसे पहले। आपके गुदा चक्र में गणेश जी का वास, आपके लिंग चक्र में ब्रह्मा और सरस्वती का वास, आपके नाभि चक्र में विष्णु और लक्ष्मी का वास, आपके हृदय चक्र में शिव और पार्वती का वास, आपके कंठ चक्र में विद्यादानी सरस्वती का वास, आपके आज्ञा चक्र में ये दुनिया को बनाने वाले, सारी सृष्टि को सजाने वाले, सबका सृजन करने वाले, सबको पैदा करने वाले, हम आपको भी बनाने वाले वह कुल मालिक परमात्मा का वास है, और आप जीवात्मा का भी वास। बाबू, जो व्यक्ति गुरु से सही जुक्ति जान करके ध्यान योग करेगा, ये ध्यान योग करके 6 चक्र को भेदन करके जब उस पार चले जाएगा, तो उनको 3300 कोटि देवी देवता का दर्शन हो जाएगा, और कुल मालिक परम पिता परमात्मा का भी दर्शन हो जाएगा। और परमात्मा का दर्शन करके फिर परमात्मा से अलग नहीं, यह जीवात्मा और परमात्मा एक होकर एक जगह मिलकर एक में एक हो जाएगा। कैसे? हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व अरु द्वैत रहे नहीं कोई। द्वैत भावना वहां समाप्त हो जाती है। हम अलग, हमारे प्रभु अलग, या अलग अलग की भावनाएं समाप्त हो जाएगी। जानत तुम ही वाली बात हो जाएगी। उस परमात्मा को जानकर परमात्मा ही बन जाएंगे। महापुरुषों ने कहा, बाबू जीवन में यही काम करना है। जो व्यक्ति गुरु से सही जुक्ति जानकर ध्यान योग करेगा, अरे यहां गुदा चक्र से ध्यान तो हठ योगी सब करता है। हमारे गुरुदेव तो राजयोगी थे। राजयोगी यानी घर गृहस्थी में रहते हुए, घर का काम धंधा करते हुए, पारिवारिक जीवन बिताते हुए, पत्नी है, घर में पत्नी है, बच्चे हैं, सगे संबंधी हैं, अरे सब काम, घर गृहस्थी का काम, दुकानदारी का काम, व्यापारी धंधा, कोई भी काम, संसारिक काम है, सब काम करते हुए समय बचा बचा कर प्रभु का भजन कीजिए। समय बचा बचा कर संसार का भी काम कीजिए। बंगाल के महान संत रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज के वचन में आया कि परमात्मा हम लोगों को 2 हाथ दिए हैं। क्यों? संसार का काम करने के लिए, संसार का काम करने के लिए। और मुंह क्यों दिए हैं? ये जीवा क्यों मिला है? दूसरे की चुगली करने के लिए, दूसरे की निंदा करने के लिए, दूसरे को गाली बकने के लिए, या बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला टिकरी रसकदम खाने के लिए? अरे नहीं, ये जीवा मिली है बस प्रभु का सुमरन करने के लिए। प्रभु का सुमरन करो, दोनों हाथ से संसार का काम भी करो और मुख से भगवान का नाम जपा करो, चुको मत। तो गुरु महाराज दर्शा दिए हैं, राज महिराज तप में तपेश्वर, ग्रस्त में भोगी, ध्याय ध्याय भक्ति सुख पाया, नानक तिस पुरुष का किन अंत न पाया। अरे घर गृहस्थी में रहकर पारिवारिक जीवन बिताते हुए, पत्नी बाल बच्चों को संभालते हुए, सारा उलझन को सुलझाते हुए समय बचा बचा कर प्रभु का भजन करो, प्रभु का भजन करो।
तो हमारे गुरुदेव हठ योगी नहीं, राजयोगी थे। इसलिए गुदा चक्र से ध्यान नहीं, डायरेक्ट आज्ञा चक्र में ध्यान करने के लिए बताते हैं। 5 चक्र को छोड़ दिए, कौन झंझट में पड़ेगा। लेकिन हाँ, गुरु महाराज बताए मन को समेट, क्योंकि मन तो चंचल है ना, इस मन को समेटने के लिए गुरु महाराज एक मंत्र का जाप जपने के लिए बताए। बस पोथी परी परी जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। बस 2.5 अक्षर का मंत्र जाप, एक निष्ठ होकर गुरु के बताए हुए मंत्र का जाप जपते रहो और एक मूर्ति का ध्यान करते रहो, तो मन सिमट जाएगा। मन जब इधर से संसार के तरफ से सिमट जाएगा तो आज्ञा चक्र में शून्य ध्यान बनने लग जाएगा। जब शून्य ध्यान बनने लग जाएगा, दोनों दृष्टि की धारें जब शून्य में स्थिर होने लगेगा, अगर जिस दिन गुरु की दया से, गुरु की कृपा से दोनों दृष्टि की धारें अंदर में जुट जाएगी, तो आपके अंदर में चमचमाते हुए ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाएगा। वह दिव्य ज्योति प्रज्वलित हो जाएगी। जिस दिव्य ज्योति, जिस ब्रह्माग्नि के प्रज्वलित होने से जन्म जन्मांतर का सारा पाप कर्म जल करके भस्म हो जाएगा। आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाएगी। यह पवित्र आत्मा चल के परमात्मा से मिल जाएंगे। प्रभु मिल गए, काम खत्म। बाबू यही काम जो अपने जीवन में कर लेगा, अपने जीवन काल में जीते जी गुरु के जुक्ति के मुताबिक ध्यान योग करके जो यह काम कर लेगा, अंधकार के पर्दा को भेदन करके जो उस पार चले जाएगा, उसका मनुष्य शरीर पाना सार्थक और सफल हो जाएगा।